लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम किया, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दिए, लेकिन रसोई में गैस का चूल्हा पूरी तरह खोल दिया। छोटा भाई डर कर उसे डांटने लगा कि ये काम बहुत खतरनाक है, पर उसे नहीं पता था कि यही उनके पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। असल में पिछली जिंदगी में लड़की अपने दीदी को पढ़ा रही थी। जैसे ही शाम होने लगी, दीदी घर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से डीडी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। पहले तो लड़की को लगा कि वह बस गिर गया होगा, लेकिन फिर दादी की भी चीख सुनाई दी। तब उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह दौड़ पड़ी। वहां उसने देखा कि दादी को एक काले कपड़ों वाला आदमी बेरहमी से मार रहा है। लड़की ने डर के बावजूद लकड़ी उठाकर हमला किया, लेकिन काले कपड़ों वाले ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। क्यों मार रहे हो, यह सोचते हुए वह खून के तालाब में गिर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह अपने मरने से 1 घंटे पहले के समय में लौट आई है। सामने जिंदा दादी और छोटा भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कसम खाई कि इस बार वह ये त्रासदी दोहराने नहीं देगी। दादी को उसकी हालत अजीब लगी। वह उसे दिलासा देने आई, लेकिन लड़की रोते रोते कहने लगी कि कोई उन्हें मारने वाला है। दादी ने समझा कि यह बस कोई बुरा सपना है, क्योंकि उनका परिवार कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता। समय तेजी से बीत रहा था और कातिल के आने का वक्त नजदीक था, तो लड़की ने जबरदस्ती दादी और छोटा भाई को कमरे से बाहर धकेला। सीढ़ी के मोड़ पर एक पड़ोसी ने उन्हें रोक लिया, वही पड़ोसी जिसे लड़की ने पिछली जिंदगी में कातिल के रूप में देखा था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ धमकाया और चला गया। लड़की जैसे ही परिवार के साथ आगे बढ़ने लगी, उसने एक छाया देखी जो चाकू पकड़े हुए थी। मजबूरी में वह फिर कमरे में लौट आई और पुलिस को फोन कर कहा कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। दादी और दीदी और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा लड़की शायद मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। उसे शक था कि वही पुरुष पड़ोसी कातिल है, क्योंकि रात में वह हड्डियां काटने की आवाज करता था। पता चला कि वह एक कसाई है और लड़की ने सोचा कि शायद वह इंसानी हड्डियां काटता है। तभी दरवाजा खटखटाया गया। बाहर खून से सना चाकू नजर आया। पिछली जिंदगी में कातिल देर से आया था, इसलिए उसे लगा कि शायद पुनर्जन्म ने घटनाओं का क्रम बदल दिया है। दादी ने दरवाजा खोल दिया और सामने पड़ोस की ली दादी निकली, जो लड़की के आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए चिकन सूप लेकर आई थी। लेकिन लड़की को याद आया कि पिछली जिंदगी में सूप पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे। अब उसे शक हुआ कि ली दादी भी कसाई के साथ मिली हुई हैं। उसने बाहर से सूप ले लिया, लेकिन बाद में दादी और छोटा भाई को बताया कि इसमें गड़बड़ है। फिर छोटा भाई से कहा कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, पर गैस चालू छोड़ दी ताकि किसी का ध्यान आकर्षित हो। फिर से दरवाजा खटखटाया गया। लड़की को लगा कातिल आ गया है। उसने दादी और दीदी को कमरे में छुपा दिया और खुद लकड़ी लेकर तैयार हो गई। कुछ देर बाद खटखटाहट रुक गई और उसका जीने का वक्त पिछली जिंदगी से ज्यादा हो गया। उसे लगा कि आज सब ठीक रहेगा, लेकिन अचानक याद आया कि बाथरूम की खिड़की खुली है। पीछे मुड़ी तो देखा काले कपड़ों वाला अंदर आ चुका है। उसने कहा इतनी होशियार हो इसलिए मरनी पड़ेगी। पता चला कि वह वही पुरुष पड़ोसी है और ऊपर चढ़कर आया है। लड़की जानती थी कि वह उसे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने गैस में आग लगाने का फैसला किया। मैं भले घायल हो जाऊं, पर कम से कम दीदी और दादी को बचा लूंगा।